गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं तृप्ति पाराशर और आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूं फॉर क्लास 10th। यस, फॉर क्लास 10th यूनिट 1 नेटवर्किंग लेक्चर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्लास 10th का फर्स्ट वीडियो। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें, नीचे दिए बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे कि मेरे न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 नेटवर्किंग। नाउ व्हाट इज अ नेटवर्क? नेटवर्क इज सिंपली अ ग्रुप ऑफ टू और मोर पर्सनल कंप्यूटर्स linked together, or we can say a computer network is a system in which multiple computers are connected to each other to share information and resources. बेसिकली नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क कई सारे कंप्यूटर्स जैसे आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो इंटरकनेक्ट होने के बाद वो कोई भी इंफॉर्मेशन मतलब डेटा रिसोर्सेज आपस में शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, उसी को हम बोलते हैं नेटवर्क। ठीक है, तो नेटवर्क में कई सारे कंप्यूटर मतलब मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट होकर इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ अ नेटवर्क। A network is an interconnected collection of autonomous computer that can share and exchange of information. नेटवर्क क्या है? नेटवर्क एक इंटरकनेक्टेड कलेक्शन है ऑटोनॉमस कंप्यूटर का जो आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर और एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब नेटवर्क कैसे भी हो सकता है। अब आप इसमें एक नीचे इमेज देख रहे होंगे कि बीच में एक सिस्टम है और उसके चारों ओर सिस्टम्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और ये एक इमेज आपको इस तरीके से दिख गई। और ये ऐसे भी हो सकते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट आपको सिस्टम्स दिख रहे हैं, ये आपस में भी इंटरकनेक्टेड हो सकते हैं। जैसे इमेज में आपस में नहीं दे रखे इंटरकनेक्टेड, उसमें आपको बीच वाले सिस्टम से इंटरकनेक्टेड दे रखे हैं, है ना। तो इससे क्या होगा कि मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन है वो आपस में शेयर हो जाएगी, है ना। तो बेसिकली का नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क जो है इन्हीं का ऑटोनोमस कंप्यूटर जो आपस में इंटरकनेक्टेड है उनका कलेक्शन, जो कि क्या हो सकता है, उससे हम इंफॉर्मेशन को अपने शेयर कर सकते हैं और एक्सचेंज कर सकते हैं। तो आपको नेटवर्क समझ में आया। अब नेटवर्क के बाद है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या क्या है देख लेते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है रिसोर्स शेयरिंग। आपको इसके नेम से ही समझ में आ रहा होगा कि रिसोर्स जो हम शेयर कर सकते हैं। तो थ्रू आर नेटवर्क डेटा सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज कैन बी शेयर्ड। हम डेटा के थ्रू जो वो नेटवर्क के थ्रू डेटा को, सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर को, रिसोर्सेज को आपस में शेयर कर सकते हैं। मतलब जैसे अगर आप किसी नेटवर्क से कनेक्ट हैं, मतलब आपके पास नेटवर्क है, तो आप उस नेटवर्क की हेल्प से डेटा को शेयर कर सकते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को शेयर कर सकते हैं, या कोई भी हार्डवेयर रिसोर्सेज को आप शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी इज एश्योरेंस। रिलायबिलिटी इज एश्योरेंस। रिलायबिलिटी का मतलब है कि अगर आप मतलब जैसे सपोज करिए आप एक नेटवर्क में हैं और कई सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, और आपका कोई भी एक फाइल है जो आपके एक सिस्टम में है, और वो सिस्टम जो है वो आपका फेल हो गया है, मतलब उसका जो हार्डवेयर है वो फेलियर हो गया है। अब उसमें जो फाइल आपको यूज़ करनी थी वो दूसरे सिस्टम में भी है, थ्रू द नेटवर्क आपने वो दूसरे सिस्टम में भी सेंड कर दिया था। तो वो जो फाइल है अगर आपको उससे काम करना है तो आप दूसरे सिस्टम से लेके आप अपना काम कर सकते हैं। मतलब जैसे मैं आपको उसका एक और एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए मैंने आपको कोई नोट्स व्हाट्सएप किए हैं, ठीक है। वो किसी भी प्रॉब्लम से और आपका फ़ोन ख़राब हो गया और आपने वो व्हाट्सएप पहले ही अपने किसी फ्रेंड को व्हाट्सएप कर दिए थे, या फिर किसी और नंबर पर आपने व्हाट्सएप कर दिए थे, और आपका जो फ़ोन है वो ख़राब हो गया, तो आपको मतलब प्रोबेबिलिटी है ना कि वो फाइल आपको कहीं और से भी मिल सकती है। तो यही होती है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब एश्योरेंस मेक्स इजी टू यूज़ एन ऑल्टरनेटिव सोर्स फॉर डेटा कम्युनिकेशन इन केस ऑफ हार्डवेयर फेलियर एंड कनेक्टिविटी इश्यूज। तो मतलब अगर कोई कनेक्टिविटी इशू है या कोई हार्डवेयर फेलियर है, तो अगर आप किसी नेटवर्क में हैं और आपने कोई डेटा आपस में शेयर किया हुआ है, तो वो हार्डवेयर वो ख़राब हो गया, तो आप दूसरे सिस्टम से उस डेटा को यूज़ कर सकते हैं। ये है आपका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है आपकी रिड्यूस्ड कॉस्ट। रिड्यूस्ड कॉस्ट
में क्या है, सिंस रिसोर्सेज कैन बी शेयर्ड इट ग्रेटली रिड्यूस द कॉस्ट। अगर हम रिसोर्सेज जैसे आपस में शेयर कर सकते हैं तो उसकी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होती है। जैसे कि इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं कि मान के चलिए प्रिंटर है और आपके पास कई सारे सिस्टम है और आपके पास एक प्रिंटर है, तो आप उस प्रिंटर को कई सारे सिस्टम्स के साथ शेयर कर सकते हैं, है ना। तो इससे क्या होगा, आपको अलग अलग प्रिंटर लेने की ज़रूरत नहीं है, तो इससे आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है आपकी फास्ट कम्युनिकेशन। फास्ट कम्युनिकेशन, अगर आप किसी नेटवर्क में हैं और जैसे हम ये कहते हैं ना कि जैसे आपके फ़ोन में भी सिग्नल नेटवर्क आते हैं, तो अगर आपके पास अच्छे नेटवर्क आ रहे हैं तो आपकी स्पीड भी काफ़ी फास्ट हो जाती है। जैसे कि आप चैटिंग करते हैं तो उसकी स्पीड काफ़ी फास्ट होती है, आप अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं तो वो बहुत ही फास्टली हो जाता है। तो विद नेटवर्क इट इज़ पॉसिबल टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन एट वेरी फास्ट स्पीड। नेक्स्ट देखेंगे स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी इज द अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेटवर्क। इसका मतलब है, स्केलेबिलिटी का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, एक कुछ भी वास्ट मतलब कुछ भी बड़ा। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि जैसे नेटवर्क की अगर हम बात करें तो नेटवर्क में स्केलेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर हम किसी सिस्टम में कई सारे प्रोसेसर्स को ऐड कर दें, कई सारे प्रोसेस को अगर हम ऐड कर देंगे तो उससे क्या होगा, उसका अमाउंट ऑफ वर्क मतलब ग्रोइंग अमाउंट ऑफ वर्क बढ़ जाएगा। जैसे कि उसकी जो परफॉर्मेंस है, जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर हम किसी और चीज़ के लिए बात करें, स्केलेबिलिटी का मतलब यही है कि स्केलेबिलिटी जो है वो क्या करती है कि अमाउंट ऑफ वर्क को ग्रो करती है, ठीक है। इट ग्रोज द अमाउंट ऑफ वर्क बाय एडिंग टू द सिस्टम। तो अगर हम किसी सिस्टम की बात करें या कंप्यूटर की बात करें, अगर हम उसमें कई सारे प्रोसेसर ऐड करते हैं तो वो उसके परफॉर्मेंस में, जो उसका सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाएगा, इन्हेंस हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है आपकी सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इज अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेटवर्क। इसमें क्या है कि अगर आप अपने डेटा को हाइड करना चाहते हैं या उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आप किसी भी पासवर्ड से अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसे अनऑथराइज्ड एक्सेस से आप बचा सकते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल लेके चलिए कि व्हाट्सएप है, फेसबुक है, आप इसमें कई सारे तरीके की प्राइवेसी लगा सकते हैं जैसे कि कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस आपके आईडी पर ना हो पाए। जैसे कि आपने देखा होगा कई सारे उसमें ऑप्शंस होते हैं तो आप उनको यूज़ कर लेते हैं। तो सिक्योरिटी इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेटवर्क। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है आपका इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट इज द वर्ल्ड वाइड नेटवर्क और वी कैन से इट इज द global computer network that provides a variety of information and communication facilities consisting of interconnected networks using standardized communication protocols। आप ये कह सकते हैं it carries a vast range of information, resources and services। मतलब कोई भी चीज़ अगर आपको एक्सेस करनी है तो अगर तो वो सारी चीज़ें किस पर अवेलेबल होती हैं, इंटरनेट पे, बिकॉज इट इज़ अ वाइड एरिया नेटवर्क एंड इट कनेक्ट्स द कंप्यूटर सिस्टम अक्रॉस द वर्ल्ड। ये पब्लिक कंप्यूटर नेटवर्क, ये प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क, इन सबको इंटरकनेक्ट करता है और जिससे कि ये क्या इनेबल करता है कि जैसे कि जो इन्फॉर्मेशन है वो आपस में यूज़र्स जो है वो शेयर कर पाए, बिकॉज इट इज़ अ वाइड एरिया नेटवर्क। इंटरनेट आई होप आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, वर्ल्ड www इज़ कॉमनली नोन एज द वेब। आपने सुना होगा कोई भी वेबसाइट का नेम जो स्टार्ट होता है, कोई भी नेमिंग सिस्टम होता है तो आप स्टार्ट करते हैं ना www डॉट, तो वो www है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम वेब बोलते हैं। ये क्या है, इट इज़ अ इंफॉर्मेशन सिस्टम वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड अदर वेब रिसोर्सेज आर आइडेंटिफाइड बाय यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जो वेब है वो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है या हम उसे कह सकते हैं एक डॉक्यूमेंट है ना, एक डॉक्यूमेंट है जिसको कौन आइडेंटिफाई करता है, यूआरएल। यूआरएल इज़ द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और अदर वेब रिसोर्सेज जो है ना, मतलब वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड अदर वेब रिसोर्सेज जो है वो आइडेंटिफाई करता है यूआरएल। जो www है वो स्पेसिफाई करता है एचटीटीपी। अब जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कोई भी आप वेबसाइट जैसे ऊपर डालते हैं वो क्या होता है, यूआरएल होता है, तो वहाँ पर लिखा होता है एचटीटीपी। एचटीटीपी इज़ द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका काम क्या होता है कि ये वेब सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजता है। जैसे सपोज करिए आपको google.com खोलना है, ठीक है, आपको आपको अपने सिस्टम पे www.google.com यूआरएल में डालना है, तो जो गूगल का जो वेबसाइट है
अब ये HTTP जो आपकी प्रोटोकॉल है, ये वेब सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजेगी, वहाँ से फैच होकर आपके स्क्रीन पर फिर जो गूगल की जो वेबसाइट है वहाँ पर आके जो आपका वेब पेज है वो डिस्प्ले होगा। तो वेब सर्वर पर सारी चीज़ें स्टोर रहती हैं, है ना? और HTTP जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये वहाँ पर रिक्वेस्ट भेजेगी। तो यही है आपका वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब कि ये एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम है जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स और अदर वेब रिसोर्सेज आइडेंटिफाई होते हैं URL से। और ये स्पेसिफाई करता है, इट इज़ ऑल्सो स्पेसिफाई अ वे दैट HTTP टू रिक्वेस्ट एंड सेंड अ डॉक्यूमेंट ओवर द इंटरनेट। और ये इंटरनेट पर जो है पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो क्या करता है, सेंड करता है। नेक्स्ट है आपका वेब सर्वर। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, वेब सर्वर से जो है कई सारे डॉक्यूमेंट्स या कई सारे वेब पेजेस वहाँ से जो है डिस्प्ले, वहाँ से जो है रिस्पॉन्ड होकर आते हैं और वो यूज़र के मॉनिटर पर डिस्प्ले होते हैं। तो वेब सर्वर आप ये कह सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर है, आप उसे एक हार्डवेयर भी कह सकते हैं, जहाँ पर कई सारे जो वेब पेजेस हैं वो स्टोर होते हैं, प्रोसेस होते हैं और डिलीवर होते हैं। मतलब ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है वेब सर्वर का। तो अब हम देख लेते हैं, वेब सर्वर इज सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दैट यूजेस हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड अदर प्रोटोकॉल्स टू रिस्पॉन्ड टू क्लाइंट रिक्वेस्ट मेड ओवर द वर्ल्ड वाइड वेब। तो वेब सर्वर एक सॉफ्टवेयर है, एक हार्डवेयर भी आप इसको कह सकते हैं, जहाँ पर HTTP और अदर प्रोटोकॉल्स जो हैं, जो क्लाइंट होता है वो रिक्वेस्ट जो है भेजता है ना? और वहाँ से जो है जो भी वेब सर्वर पर जो भी वेब पेजेस स्टोर होते हैं, वहीं पर जो स्टोर होते हैं उनको प्रोसेस करता है और डिलीवर करता है, डिस्प्ले कराता है यूज़र की स्क्रीन पर। तो द वेब सर्वर प्रोसेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द क्लाइंट सर्वर मॉडल। All computers that host websites must have web server software. नेक्स्ट है आपका वेबसाइट एंड वेब पेज। ये बहुत सिंपल है, आप सभी समझते हैं। वेबसाइट क्या होता है, जिसमें कई सारे वेब पेजेस होते हैं, मतलब इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। आप कोई भी वेबसाइट खोलें, अगर आप उसमें देखेंगे तो एक वेबसाइट में कई सारे नंबर ऑफ वेब पेजेस आपको दिखते हैं, ठीक है? और एक वेब पेज क्या होता है, ये होता है एक सिंगल यूनिट ऑफ वेबसाइट, मतलब एक वेब पेज जिसमें कई सारी इंफॉर्मेशन वो हमें प्रोवाइड करता है। तो website is a collection of web pages that are related content that is identified by a common domain name and published on at least one web server. इसके एग्जाम्पल आप कोई भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको google.com और facebook.com का दिया है। यहाँ पर बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, ठीक है? वेब पेज क्या हो गया, वेब पेज इज अ स्पेसिफिक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अ वेबसाइट, ठीक है? तो ये एक सिंगल यूनिट, एक स्पेसिफिक कलेक्शन है इंफॉर्मेशन का जो कि वेबसाइट प्रोवाइड कराती है एंड डिस्प्ले टू अ यूज़र। यूज़र को डिस्प्ले होता है कहाँ पर, वेब ब्राउज़र पे। अ वेबसाइट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ मैनी वेब पेजेस। एक वेबसाइट कई सारे वेब पेजेस को कंसिस्ट करती है जो कि आपस में क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं। तो आई होप आपको वेबसाइट और वेब पेज समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र बेसिकली क्या होता है, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझा देती हूँ। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसकी हेल्प से आप इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। जैसे कि आपको पता है, आप अपना सिस्टम ऑन करते हैं तो आप उसमें देखते होंगे, अगर आपको नेट चलाना है तो आप गूगल क्रोम की हेल्प से, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़िला फायरफॉक्स, कई सारे वेब ब्राउज़र्स होते हैं, आप उनको ओपन करते हैं तभी आप इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं। तो बेसिकली इट इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर एक्सेसिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, जहाँ से आप वर्ल्ड वाइड वेब से मतलब इंटरकनेक्ट हो पाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो वेब ब्राउज़र होता है इसका काम होता है कि ये जो भी मतलब यूज़र रिक्वेस्ट भेज रहा है ना, ये जो भी रिक्वेस्ट भेज रहा है मतलब वेब ब्राउज़र के थ्रू रिक्वेस्ट भेजता है। और वेब सर्वर से जो भी मतलब रिक्वेस्ट जाती है वेब सर्वर पर, तो वेब सर्वर उस वेबसाइट को या उस वेब पेज को जो है सेंड करता है वेब ब्राउज़र पर, और वेब ब्राउज़र क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर कर यूज़र को डिस्प्ले करता है। बात आई समझ में? मतलब आप एक यूज़र हैं, आप वेब ब्राउज़र का यूज़ कर रहे हैं, तो वेब ब्राउज़र पे जैसे आपने कुछ भी वहाँ पर डाला, facebook.com, gmail.com या yahoo.com, कुछ भी, तो वहाँ से क्या होगा कि रिक्वेस्ट जो है वो वेब ब्राउज़र के थ्रू कहाँ पर जाएगी, वेब सर्वर पर जाएगी। और वेब सर्वर से जो भी वेब पेज है, जो भी आपने रिक्वेस्ट किए हैं, वहाँ से फैच होके आपके जो है स्क्रीन पर डिस्प्ले होंगे, है ना? तो वो ये कौन रिट्रीव कर रहा है, वेब ब्राउज़र रिट्रीव कर रहा है। तो आप ये नीचे देख रहे होंगे, यहाँ पे कई सारे आइकन्स आपको दे रखे हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी। तो यहाँ पर बहुत सारे वेब ब्राउज़र्स होते हैं जिसकी हेल्प से आप इंटरनेट को एक्सेस
कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, जिसमें आपने कई सारे बेसिक्स पढ़ लिए नेटवर्क के। नेटवर्क पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, इंटरनेट पढ़ा, जिसमें आपको बहुत सारा कोई नई चीज़ नहीं है। आप ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे कुछ बेसिक्स नेटवर्किंग के, जिसमें आपने इंटरनेट पढ़ा, वर्ल्ड वाइड वेब, वेबसाइट, वेब पेजेस, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी। तो अब आप एक बार इनका रिवीजन कर लीजिएगा। और मेरे वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, जिससे और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो पाए। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय एंड टेक केयर।